उम्र कितनी भी हो मगर शोहरत बाज कहाँ आती है नखरे से। ईसीएचएस में प्रत्येक लाभार्थी के ऊपर लगभग 19,000 रुपए के फंड एलोकेट होने के बाद और भारत सरकार के द्वारा 70 अरब रुपए ईसीएचएस को देने के बाद भी अगर सेना के जवान जो रिटायर हो चुके हैं उनको उचित दवाएं और समय पर दवाएं नहीं मिलती है या उनको अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती है, आखिर क्यों? कहाँ जाता है 70 अरब रुपए प्रत्येक साल? अगर जवानों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आखिर 70 अरब रुपए प्रत्येक साल किसके इलाज पर और कैसे खर्च हो रहा है? जय वेटरन्स, स्वागत है आपका खुद का यूट्यूब चैनल A3Z एक सर्विसमैन फ्रेंड शो में। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे नॉलेज तो मिल ही जाते होंगे लेटेस्ट न्यूज का, लेकिन मैं बातें करने वाला हूं उस खबर के बारे में जो शायद ही कुछ लोगों को मालूम है। हनुमान चालीसा आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। 16 दिसंबर यानी विजय दिवस के शुभ अवसर पर ईसीएचएस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ने एक लेटर इशू किया जिसमें यह कहा गया जो बंधु भारत आयुष्मान का जो लाभ उठाते हैं वो ईसीएचएस के लाभ से वंचित हो जाएंगे और साथ में उन्होंने जो अपना मेहनत का कमाई ईसीएचएस में कंट्रीब्यूशन दिया है मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर वो भी ईसीएचएस के द्वारा सीज कर लिया जाएगा। ये सारी बातें आपको सोशल मीडिया के द्वारा आपको व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर मिल गया होगा, लेकिन इसके पीछे का लाइन आपको पता नहीं है। मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सके और अपना अधिकार को जान सके। दोस्तों, भारत सरकार ने सबसे गरीब दबे कुचले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 12 करोड़ परिवार और 55 करोड़ लाभार्थी के लिए 72 अरब रुपए करंट ईयर 2023-2024 में दिया है ताकि भारत के सबसे गरीब से गरीब झुग्गी झोपड़ी में रोड पर रहने वाले लोगों को भी अच्छा स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सके। तो क्या आपको मालूम है कि ईसीएचएस में भारत सरकार ने कितना रुपया दिया है? नहीं मालूम ना। ईसीएचएस में भी भारत सरकार ने 70 अरब रुपये, सिर्फ 2 अरब रुपये कम, या भारत सरकार ने 70 अरब रुपये दिया है। उसके लिए सैनिकों की तरफ से भारत सरकार को धन्यवाद। जहां भारत सरकार ने 55 करोड़ सबसे गरीब दबे कुचले लोगों के लिए 72 अरब रुपया दिया, वहीं दूसरी तरफ लगभग 45.5 लाख ईसीएचएस लाभार्थी के लिए 70 अरब रुपये दिए। देश के सेना में पीबीओआर यानी पर्सन बिलो ऑफिसर्स रैंक या सेना में जवान जो होते हैं देश के कोने कोने से आते हैं जहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं रहती है और रिटायरमेंट के बाद वो गांव में जाते हैं और जब रिटायरमेंट के बाद जब उनको ईसीएचएस की जरूरत यानी मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो कभी कभी उनको सैकड़ों किलोमीटर का यात्रा करना पड़ता है बस में, ट्रेन में धक्का खा करके। और जब वो ईसीएचएस में जाते हैं तो उनको लंबी लंबी लाइनें और उचित दवाएं कभी कभी नहीं उपलब्ध रहती है और पूछे जाने पर वैसी पॉलीक्लिनिक के द्वारा धमकाना, मारपीट करना, धक्का मुक्की करना, दुत्कारना ये आम बात है जो आए दिन आपको सोशल मीडिया पर मिलते रहती है। और ये रिटायर्ड सैनिक जब ईसीएचएस में इन परेशानियों का सामना करते हैं तो फिर दोबारा ईसीएचएस की तरफ लौट करके नहीं जाना चाहते। क्या कारण है कि भारत सरकार के द्वारा 70 अरब रुपए प्रत्येक साल खर्च करने के बाद भी जवान नाखुश हैं ईसीएचएस के फैसिलिटी से? मैं कुछ आपको आंकड़े देता हूं आयुष्मान भारत और ईसीएचएस में। एक तरफ आयुष्मान भारत में 55 करोड़ लोगों के लिए भारत सरकार ने 72 अरब रुपया दिया, दूसरी तरफ भारत सरकार ने 45.5 लाख लाभार्थी के लिए ईसीएचएस लाभार्थी के लिए 70 अरब रुपया दिया। अगर प्रत्येक लाभार्थी के ऊपर खर्च की बात करें तो आयुष्मान भारत में प्रत्येक लाभार्थी के ऊपर सिर्फ 131 रुपये खर्च होता है और दूसरी तरफ ईसीएचएस में प्रत्येक लाभार्थी के ऊपर जो खर्च है
19,000 रुपये प्रत्येक साल। एक तरफ आयुष्मान भारत में कोई भी बेनिफिशियरी को 5 पैसा देना नहीं पड़ता है, दूसरी तरफ ईसीएचएस में लाभार्थी को यानी सर्विस वाले को रैंक के अनुसार 30,000 से 1,20,000 रुपया देना पड़ता है फिक्स मेडिकल अलाउंस। जहां भारत सरकार जनरल से लेकर सिपाही तक फिक्स 1,000 रुपया प्रत्येक को देती है अगर जो मेडिकल फैसिलिटी नहीं लेना चाहते हैं वो। दूसरी तरफ जो जवानों को मिलने वाला एफएमए यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस है 12,000 रुपया प्रत्येक साल, वो भी बंद कर दिया जाता है। आयुष्मान भारत के तहत 29,000 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है जहां आयुष्मान भारत के लाभार्थी अपना इलाज करवा सकते हैं। दूसरी तरफ ईसीएचएस में सिर्फ और सिर्फ पॉलीक्लिनिक मिलाने के बाद भी टोटल हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड हैं 3,591 हैं। अगर भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो आयुष्मान भारत के तहत हर एक 100 किलोमीटर में एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल उपलब्ध है। दूसरी तरफ कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी जवानों के जो औसत है 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ एक हॉस्पिटल उपलब्ध है। ये आयुष्मान भारत के तहत एक लाभार्थी को 5 से 10 किलोमीटर के अंदर उनके पास सुविधाएं उपलब्ध है हॉस्पिटल का, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। दूसरी तरफ ईसीएचएस में वही फैसिलिटी पाने के लिए उनको 100 किलोमीटर की लगभग दूरियां तय करनी पड़ती है। मैक्सिमम हॉस्पिटल जो इंपैनल्ड हॉस्पिटल है, पॉलीक्लिनिक है, वो शहरों में है और जवान गांवों में है। जवान चूंकि देश के कोने कोने से आते हैं और जितने भी ईसीएचएस इंपैनल्ड हॉस्पिटल है और पॉलीक्लिनिक है शहरों में है, जो लगभग गांव से कभी कभी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हैं, जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं और वो कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी मेडिकल फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। दूसरी बात, आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ देश के सबसे गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में उपलब्ध है जहां वो जनरल वार्ड में दिखा सकता है। दूसरी तरफ जवान जिन्होंने अपना जवानी कुर्बान कर दिया भारत मां के चरणों में सेवा में, कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी उनको जनरल वार्ड एलोकेट किया जाता है कि तुम जवान हो, तुम जनरल वार्ड में जाओ और अपना इलाज करवाओ। तीसरी बात, ओआईसी पॉलीक्लिनिक का जो पोस्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल एंड अबव ऑफिसर्स के लिए रिजर्व है। ये सीधे सीधी भारत के आर्टिकल 19 का धज्जियां उड़ाता है जहां बोला जाता है कि ये पोस्ट सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स के लिए ही रिजर्व है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई जवान इसके लिए एलिजिबल नहीं है? जवान बाहर जाके कॉर्पोरेट में सबसे टॉप बॉस बन सकता है लेकिन ओआईसी पॉलीक्लिनिक नहीं बनता है। यानी ईसीएचएस का फैसिलिटी है जो जवानों को इलाज करने से ज्यादा ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है ताकि उनको रोजगार मिल सके। चौथा, निरंकुश और गैर जिम्मेवार पॉलीक्लिनिक का ऑफिसर इंचार्ज। आए दिन आप सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे कि जवानों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली का एक सबसे बड़ा उदाहरण है जहां ओआईसी पॉलीक्लिनिक एक वीर नारी को अपना चड्डी धोने और सुखाने के लिए बोल रहा था। आपको सोशल मीडिया पर एक खबर आपको मिल ही गया होगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, रोजगार के बारे में सोचते हैं, वो आपके इलाज के बारे में, जवानों के बेहतरी के बारे में शायद ही कुछ ओआईसी पॉलीक्लिनिक सोचते हैं। बाकी मैक्सिमम लोग अपने फायदे में लगे रहते हैं कि उनका रोजगार कैसे बचे और वो किसी जवानों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। पांचवा, ओआईसी पॉलीक्लिनिक जवानों के इलाज के लिए जवानों को उत्तरदायी नहीं है। ईसीएचएस फैसिलिटी में जो 90% फंड है जवानों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है और 10% जो पैसा है कमीशन ऑफिसर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है। अब जिसका ज्यादा फंड है उसके इलाज के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, उसको बेहतर ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? ओआईसी पॉलीक्लिनिक किसको रिपोर्ट करेगा? ओआईसी पॉलीक्लिनिक अपने हायर ऑफिसर्स को ही रिपोर्ट करेगा जिनको बेहतर से बेहतर मेडिकल सुविधाएं प्राइवेट वार्ड में उनको दिया जाता है। और ओआईसी पॉलीक्लिनिक का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि उनका उच्च अधिकारी को अच्छा से अच्छा वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी कैसे मिले ताकि उनका नौकरी बच सके। होना तो ये चाहिए ओआईसी पॉलीक्लिनिक को लोकल 5 सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन पर उनको अपॉइंटमेंट करना चाहिए ताकि पता चल सके कि उस एरिया में जवानों को उचित और सही इलाज मिल रहा है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है।
वाईसी पॉलीक्लिनिक उत्तरदायी है रीजनल सेंटर के लिए और ईसीएचएस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां उसके सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं और वाईसी पॉलीक्लिनिक को डिसाइड करना है कि उनका सीनियर अधिकारी कैसे खुश रहे। और छठी बात, एक तरफ जहां आयुष्मान भारत के तहत गरीब से गरीब लोगों को कैशलेस फ्री ऑफ कॉस्ट 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में उनको कैशलेस मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है, तो भारत सरकार को यह सोचना चाहिए जिन जवानों से उन्होंने कंट्रीब्यूशन लिया है, जिन जवानों ने अपना जवानी दिया है, उनको आयुष्मान भारत के तहत इलाज क्यों नहीं मिल सकता है। अगर वो क्लेम भी करेंगे तो कितनी जगह करेंगे। आज आधार कार्ड है, बंदा या तो आयुष्मान भारत से क्लेम करेगा या ईसीएचएस से क्लेम करेगा, क्लेम तो सिर्फ एक ही जगह से करेगा और उनको जनरल वार्ड ही अलाउड है। तो भारत सरकार का ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। अब आप ही बताइए, भारत सरकार के द्वारा 70 अरब रुपया देने के बाद भी ईसीएचएस में दवा नहीं है, उचित दवा नहीं है, प्रॉपर दवा नहीं है, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और वाईसी पॉलीक्लिनिक का बिहेवियर ठीक नहीं है और जवान जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है वो आपके फैसिलिटी से संतुष्ट नहीं है, तो 70 अरब रुपया आखिर जाता कहाँ है और भारत सरकार को 70 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है। जय हिंद।